खुट्यूं मां झवरी बजली, हाथियों मां पोछिया, माथा मां बिंदुली सजली, बांध मेरी मिजाजा, तक कुकुर बिराला, यख गौड़ी भैंसियों पे जांदा, तू मनी प्लांट वाली, मेरा चौक नारंगी डाली, मैं धारा को पानी वालू, तू बिसलेरी वाली। 7 महीने में जी 11 मिलियन जी आपका गाना, बिल्कुल। कैसे महसूस करते हैं आप? सिर्फ 7 महीने में, लोग तो 7 साल लगा रहे हैं, 1 मिलियन नहीं जा पा रहा गाना। और ये नेगेटिव तो नहीं जा रहा होगा आपके विरोध में गाना? फिर कुछ परिस्थितियों का अभाव का गायक मैं अपने आप को कहता हूँ कि कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ परिवार की रही, दयनीय स्थितियाँ परिवार की रही कि उस वजह से मैं भगवान के जैसा गायक बना। घर यख चिबूण वक त्वी बतो अब रून कक। उनको मैं यही मैसेज दूंगा कि आप अच्छे से अपने संगीत को सीखें, या आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, या आप डांस की विधा में जाते हैं, या आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज हमारी खास मुलाकात ऐसे शख्सियत से होने जा रही है जिन्होंने कम समय में एक ऊंचाई पाई है। उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड के निवासी हैं और उत्तराखंड के लिए ही गाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सौरभ मैठानी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम पंचोली जी, और उत्तराखंड टाइम के समस्त टीम और समस्त श्रोतागण, दर्शकगण, उन सभी को मेरा प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कहाँ से शुरू करें सौरभ भाई? मैंने वहाँ भी देखा जब आप भातखंडे में जाते थे सीखने के लिए जी। उससे पहले भी देखा आपको। कहाँ से शुरू करें? चल आप शुरू करें या मैं? ऐसा है प्रेम दादा, आज ये अलग प्रकार का इंटरव्यू होगा क्योंकि मतलब आप कह रहे हैं कहाँ से शुरू करें। जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी वहाँ से आप मुझे जानते हैं, आप मुझे जानते हैं, तो आप जहाँ से शुरू कराएंगे मैं वहीं से इस भूमिका को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। सुनाओ दोस्त, जहाँ से शुरुआत का जो पहला गीत है। बिल्कुल, है ना? सबसे पहले प्रेम दादा, आप मुझे जानते थे, मैं भातखंडे संगीत विद्यालय में संगीत सीखने जाता था। 2012 की ये बात है। और उससे पहले भी पहाड़ में, गांव रुद्रप्रयाग में, कोयला खाल में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई जो बचपन में थी। फिर कुछ परिस्थितियों का अभाव का गायक मैं अपने आप को कहता हूँ कि कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ परिवार की रही, दयनीय स्थितियाँ परिवार की रही कि उस वजह से मैं भगवान के जैसा गायक बना। और उस बाबा केदार का इतना बड़ा आशीर्वाद है, इतना बड़ा आशीष है कि मैंने मजबूरी में गाना शुरू किया था और आज मेरा ये पैशन बन गया, मेरा मुकाम बन गया। तो मैं समस्त दर्शक दीर्घा का, उत्तराखंड के जनमानस का, और जिन्होंने उत्तराखंड से बाहर भी मुझे प्रेम दिया है, उनका आभारी हूँ, उनका आजीवन ऋणी हूँ। और जिस गीत से मैंने शुरुआत की थी वो गीत आपको सुना देता हूँ। वो गीत था कि बिल्कुल बिल्कुल कि खुट्यूं मां झवरी बजली, हाथियों मां पोछिया, खुट्यूं मां झवरी बजली, हाथियों मां पोछिया, माथा मां बिंदुली सजली, बांध मेरी मिजाजा, हो माथा मां बिंदुली सजली, बांध मेरी मिजाजा, आज गैल बैठी जा बांध हो, मन का भेद तुम्हें मैं खोल दूं, आज गौला भिटे जा बांध हो, मन का भेद तुम्हें मैं खोल दूं। मन का भेद मैं माँ खोली दूं। बिल्कुल। तो ये दरमुला, धारकोट के लोग यही आपके मन का भेद खोल रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो दरमुला के आसपास आपका गांव है ना? बिल्कुल सही बात। हाँ, हमारे ना बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दरमुला का बगल में एक सेम, वे तो बोलता हमारा स्वीली सेम। तो हमारे 2 गांव थे असल में, एक कोयला खाल था, कोई भरदार पट्टी में पड़ता है, और एक सेम भरदार है, वो दरमुला जो आप कह रहे हैं उसके पास में है। और एक जगह हमारे ताऊ जी लोग रहते थे, एक जगह हम रहते थे। आप सेम धर्मार? हाँ, सेम भरदार का भी मैं। हाँ, मैं धारकोट बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि रुद्रप्रयाग, अच्छा, तो वो सड़क उधर से जा रखी है, मतलब आप रुद्रप्रयाग जब गाँव रहते थे तो
वहाँ तो बड़ा शॉर्टकट है आने के लिए, बिल्कुल ऐसी बिल्कुल तिलवाड़ा से और सुमाड़ी होते हुए सीधा, है ना। बिल्कुल तभी वो जो पगडंडियों का गाना है वो आप ज़्यादा अच्छा गाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ये पंचोली जी। बताओ यार, बहुत मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि 7 महीने में जी 11 मिलियन जी आपका गाना, बिल्कुल। कैसे महसूस करते हैं आप? सिर्फ 7 महीने में, लोग तो 7 साल लगा रहे हैं, 1 मिलियन नहीं जा पा रहा बिल्कुल गाना। पंचोली 11 जी, मिलियन चला गया ये गाना, ये बिसलेरी वाला। हालांकि हम भी बिसलेरी पी रहे हैं। बिल्कुल आप भी बिल्कुल तो यार। ऐसा है पंचोली जी, मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से कहना चाहता हूँ, और ये मेरे मन का भाव है, दिल की गहराइयों से बोल रहा हूँ कि ये गीत मेरा नहीं है, ये गीत आपका है, जिन्होंने इसे इतने कम समय में 11 मिलियन तक तो पहुँचाया ही पहुँचाया। और 11 मिलियन बहुत बड़ी बात नहीं है, पर एक छोटे बच्चे से लेकर एक बूढ़े तक, एक मातृ शक्ति से लेकर एक युवा वर्ग तक के बीच में इस गीत का ऐसा प्रकार से घुलना, चाहे वो राजनीतिक माहौल हो, चाहे वो संस्कृति की दृष्टि से हो, चाहे वो क्रिएटर के जो रील बनाते हैं उसके माध्यम से हो, चाहे वो कोई बच्चा शोध कर रहा हो, पहाड़ और दिल्ली का डिफ्रेंशिएट करे, वो किसी भी बिंदु से आप उसे देखेंगे तो उसको आप पॉजिटिव दिखाई देगा, और लोगों ने इसे पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। और ये नेगेटिव तो नहीं जा रहा होगा आपके विरोध में गाना? न मेरे विरोध में तो नहीं जा रहा। नहीं, कह रहे हैं ना लोग कि अगर आप मंगनारो जाएंगे कहीं और शहर की कोई लड़की जो बिस्लेरी वाली है, अच्छा तो आपको मना कर दे। नहीं, अगर देखिए जो अगर लड़की मना भी करेगी बिस्लेरी वाली, उसे हम पहाड़ के जो पानी है, पहाड़ की खूबसूरती है, पहाड़ की प्राकृतिक सौंदर्य है, पहाड़ के 4 धाम है, घाटियाँ हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज हैं, संस्कृतियाँ हैं, उसको जब हम परोसेंगे तो जरूर हाँ कहेगी। उसको हम पिला देंगे ना। चलो, हो जाए जरा, ठीक है। कि तक फिरी बिजली पानी अखलम पूजा गोंदा, तक कुकुर बिराला यख गौड़ी भैंसियों पे जोंदा, तू मनी प्लांट वाली मेरा चौक नारंगी डाली, मैं धारा को पानी वालू तू बिसलेरी वाली, मैं पहाड़ों को रहवासी तू दिल्ली रोण वाली, मैं धारा को पानी वालू तू बिसलेरी वाली। क्या अच्छा, सौरभ मैठानी सबका प्यारा कैसे हो जाता है? पंचोली जी, ये आपकी दृष्टि है प्यार से देखने की, इसलिए सारे- आपको सब ये इसलिए सारे इंटरव्यू में से अलग होगा आज। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल मुझे भी मजा आ रहा है। नहीं, सच्ची में जहाँ भी जाते हैं ना, अभी मैं रुद्रप्रयाग की एक बहन, रिश्ते में तो साली लगती मेरी जी मुझे, जी तो मिल गई, जी। तो मैंने कहा आज सौरभ मैठानी का इंटरव्यू ले रहा हूँ कि जी। कौन है सौरभ मैठानी? जी। अरे मैंने कहा बिस्लेरी वाली। अच्छा। अरे वो तो मेरे गांव का है, सेम अच्छा। बरदार का है। बिल्कुल बिल्कुल अब आप बिल्कुल बताओ, बिस्लेरी से सौरभ मैठानी, बिल्कुल। मतलब सामान्य तौर से तो आम जो गाँव बिल्कुल। के लोग, लेकिन जो आपने गीत गाया ना, जी अगर बोल दिया कि तू बिस्लेरी वाली, बिल्कुल तो तुरंत याद आ जाता लोगों के सौरभ मैठानी। बिल्कुल मुझे अरुण भी कह रहा था कि मैंने बड़े दिल से लिखा ये गाना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये वो मैंने कहा यार मेरे मोबाइल में इतना पैसा नहीं है, तू ही कर, इधर फोन विदेश रहता है। बिल्कुल बिल्कुल हमारे अरुण भाई जो आप कह रहे दोस्ती हैं, हो गई आपकी उनसे? हमारे उनका नाम है देश दीपक नौटियाल, हाँ, दीपक। और प्यार से उन्हें अरुण भी कहते होंगे आप। वो मुझे सबसे पहले एक बार जब वो दिल्ली में जॉब करते थे तो मुझे यहाँ देहरादून में मिले, हाँ, बिल्कुल। जहाँ मैं पहले रहता था, हाँ, और धीरे धीरे हमारी दोस्ती हुई, मुलाकात हुई, और उन्होंने बहुत सुंदर खूबसूरत गीत लिख रखा था। तो 4-6 महीने मैंने ये अपने पास गीत रखा भी, और एक दिन मेरा मूड करा, मैंने इसकी धुन बनाई, अच्छा। और आज बहुत अच्छे लेवल पे एक गीत चले गया, और भी अभी मैं उनके साथ गीत कर रहा हूँ इस अच्छे गीत अच्छे। में बहुत चर्चा करने से आप, क्योंकि जी। मैंने अपनी उसमें स्टेटस में लगाया था ना, मैं सौरभ मैठानी से मिलने जा रहा हूँ, जी तब से, जब से आपके साथ बात कर रहा हूँ, 7 महीने से ही बात कर रहा हूँ, जब से जी। गीत आया जी तब से मैं लगातार संपर्क में भी सौरभ मैठानी से बातचीत करने, गीत 11 मिलियन पहुंच गया, जी। लेकिन सौरभ भाई आज पहुंचे यहाँ। प्लीज़ प्लीज़ आप, ये आप पहुँचने का कारण ये है कि बीच में थोड़ा कार्यक्रमों में व्यस्त रहता हूँ, आप जैसे बड़े भाई लोगों का आशीर्वाद रहता है, तो कभी किसी कार्यक्रम में, कभी किसी कार्यक्रम में, और आज आखिरकार 11 मिलियन पे शुभ हो गया। देखिए 11 जो नंबर होता है वो शुभ का नंबर होता है। हाँ बिल्कुल। तो हम सही समय पे मिले हैं। जी। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि किसी के प्रतिशोध में आपने उनको दीपक ने, देश दीपक ने किसी के प्रतिशोध में लिखा होगा ये गाना? नहीं 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 नहीं, जो बिल्कुल बिस्लेरी नहीं वाले से नाराज था वो? नहीं नहीं, वो उनकी कल्पना को तो मैं नहीं जान सकता। हाँ, बिल्कुल।
पर इसमें ये ज़रूर है कि दिल्ली वालों का भी आलोचना नहीं की है, उसमें केवल अपने पहाड़ का तो पहाड़ का वर्णन है, पहाड़ के वर्णन को खूबसूरती से दिखाया गया है। और जब लड़की दिल्ली से आती है, एक गीत का मैं आपको निष्कर्ष भी आखिरी में बताता हूँ कि जब लड़की दिल्ली से आती है और पूरे पहाड़ को घूमती है, पूरे चारों धाम देखती है, हमारी केदार घाटी देखती है, यमुना घाटी देखती है, हर्षिल देखती है, उत्तरकाशी देखती है, दयारा बुग्याल देखती है, तो वो लड़की कहती है कि रैप की तुक बंदी छोड़्याली बाजू बंद का छंद मिलालू, डीजे मोल भूली गयो मैं मुरली का धुन मन मिलालू, देशवाली मैडम नीछो में तेरी लाटी काली, तो धारा को पानी वालू मैं भी धारा की पानी वाली। क्या बात, कि सब मुंह माया मैंने छोड़ दिया, समझौता हो गया। बिल्कुल लास्ट में समझौता हो गया। अच्छा, तो मैं जब अभी आपको देख रहा था ना जी। कि सच में कम समय में इतनी लंबी छलांग लगाई है, और जब लोग आपका YouTube सर्च करते हैं ना, जी। क्योंकि मैं YouTube को कम देखता हूँ, पर हमारे साथ जो टीम है जी। वो YouTube के ज़माने की है। जी जी जी, जैसे पैदा हुआ वैसे उन्होंने मोबाइल देखा है। बिल्कुल। तो कह रहे हैं सर सौरभ मैठानी के YouTube में तो मात्र 47 वीडियो है, और अच्छा। वो भी उसमें इंटरव्यू ज़्यादा है। जी जी लेकिन ये कैसे मतलब इतना बड़े फलक पे आया? तो जी। उन्होंने पूछा, सर उनको जरूर पूछना कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हम भी कर सकते हैं क्या कुछ मेहनत? देखिए कोई भी यूट्यूब में तो मात्र 47 वीडियो जी जी जी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आपने बड़ा अच्छा सर्च किया है पंचोली जी। हमारी टीम हाँ, को करते मतलब मुझे भी खुद पता नहीं है कि 47 होंगी या उससे कम होंगी, पर ये अच्छी बात है कि आपने इतना अच्छा शोध किया है। देखिए कोई भी किसी कार्य क्षेत्र में कार्य करे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा है, वो अगर अपनी लगन और मेहनत से करेगा और एक सच्चे मन से मेहनत करेगा, तो ये मेरा खुद का अनुभव है यार। मैंने तमाम लोगों, जितना भी आज तक के इस दुनिया में लोगों से मिला हूँ, उनके जो मैंने एक्सपीरियंस सुने हैं या अपने आँखों से ही जो देखा है, वो यही है कि सच्चे मन भाव से आप मेहनत करेंगे तो गारंटी अपने एक मुकाम पे जरूर पहुँचेंगे। मतलब जिस काम को करें बिल्कुल, वो कोई भी हो, वो बिल्कुल पूरा अच्छा दो किसी बिल्कुल जिस काम पे लगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल हमारी टीम आपको सुन रही है जी, और लोग भी अगर सुन रहे हैं तो ये एक प्रेरणा है, ये बिल्कुल सीखने की चीज़ है कि आप जिस काम को करें मन से करें, बिल्कुल बिल्कुल और उसको निभाएं पूरा। बिल्कुल। तो आप इसको निभा रहे हैं। अच्छा सौरभ भाई, आप ये बताओ कि सौरभ मैठानी, सच में बताना आप क्या बनना चाह रहे थे? आपने पहले बोला ना कि मैं गायक बन गई, इत्तेफाक। पंचोली जी ऐसा है कि क्या था मतलब? मैं अगर गायक ना होता तो मेरे 12th में भी अच्छे मार्क्स हैं और अच्छे से मैंने पढ़ाई करी, बीकॉम करी, तो मैं बैंक की या कोई अकाउंट से जुड़ी हुई तैयारी करता अगर मैं गायक ना होता। पर फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ परिवार में आई कि मुझे जल्दी से काम धाम करने, जब मैं 6th 7th में ही था तब से ही मैं काम धामों में लग गया था, चाहे वो कॉल सेंटर की जॉब हो, चाहे वो घरों में अखबार डालने की हो, चाहे वो बल्ब की फैक्ट्री में हो। तो मैंने छोटे मोटे सब काम किए हैं, सब चीज़ का एक्सपीरियंस लिया है, इसीलिए मुझे अधिक मैं तैयारी ना कर पाया या, पर आज इस इंडस्ट्री में भी संगीत जगत में लोगों ने मुझे बहुत प्रेम दिया है और अब मैं इसमें बड़े निष्ठा से और बड़े मन से कार्य कर रहा हूँ। मैं जब लोगों के साथ बैठता हूँ ना जी, देखो मैं तुमसे मेरा बहुत जी, प्रेम है, मैं जी, लोगों से चर्चा करता हूँ यार सौरभ को देखो, जी, और कई बार मैं स्टेज से भी बोला, आपने सुना बिल्कुल होगा कि बिल्कुल अगर बिल्कुल मेहनत करनी तो सौरभ की जैसे बिल्कुल करो, उनको प्रॉपर वो चीज़ आती है, इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं वो ऐसे गाने के लिए नहीं आए। बिल्कुल उन्होंने अगर वो स्टेज पे जाएंगे तो म्यूजिक वाले बता देते हैं कि ABCD जब कौन सा बिल्कुल बटन दबाना है, बिल्कुल क्यों बिल्कुल जानते हो उस चीज़ को, तो आपको प्रॉपर आना पड़ेगा। जी, लेकिन लोग कहते हैं यार सौरभ बहुत चालाक है यार। अच्छा अब जिनको मैं चालाक लगता हूँ, क्या पता मेरी कुछ इस प्रकार की चालाकियाँ रही होंगी पर चालाक हूँ अगर मैं तो खाली अपने काम के लिए चालाक हूँ। किसी ने समय दिया, उसी समय पे पहुँचने के लिए। नहीं चालाक उस मतलब में नहीं, हाँ, वो दूसरी पर्सपेक्टिव में बोलते हैं। चालाक इस मतलब में कि जैसे वो गायन की विधा में जब आए ना, जी, तो लोग कहते हैं कि वो मांगल की उन्होंने सीधा एक ठेका ले लिया। अच्छा वो इसमें नहीं कह रहे, वो करके अच्छा अच्छा गाते हैं, अच्छा सच बोलते हैं, जो भी जी, कुछ कम गाएंगे तो कम ही गाएंगे, ज़्यादा जी गाएंगे ज़्यादा गाएंगे। जी, उन्होंने एक पकड़ लिया झंडा कि जो किसी ने नहीं, जो भूल गए थे लोग। बिल्कुल बिल्कुल।
पंचोली जी, इस मायने में कहते हैं ये लोग। बिल्कुल सही कहा। और हर कोई चाहता है कि अरे मैं मांगल वाला मैं ही हो जाता। बिल्कुल। देखिए, मांगल तमाम लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि जो हमारी पूरे पहाड़ की संस्कृति थी, और मुझे आज भी याद है जब मैं गाँव में था, तो 2 डे की शादी होती थी और कोई मनोरंजन का साधन नहीं होता था। डीजे, फ़ोन, फेसबुक, ये इंस्टाग्राम सब बाद में आए, और पहाड़ की महिलाएं, हमारी माता जी हों, चाहे हमारे चाची बड़ी लोग हों, वो विवाह समारोह में मांगल गीतों को गा के उस शादी पे 4 चांद लगा देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। वर वधू को आशीर्वाद भी मिलता था। अगर 5 घंटे 6 घंटे मंगल स्नान हो रहा है, सुबह बांध दे रहे हैं, तो 1 सेकंड की भी बोरियत नहीं रहती थी। और उसी मांगल गीतों को जब अच्छे लोगों ने गाया, मैंने भी इस श्रृंखला को थोड़ा पकड़ा। आज मैं इसे सेवा भाव से, इसे एक पहल के माध्यम से कर रहा हूँ कि इससे संस्कृति कैसे बचेगी। मैं आपको डीपली एक बात बताता हूँ कि जब मैं मांगल गीतों में जाता हूँ, मांगल गीतों के कार्यक्रम में, कई लोगों ने मुझे ये भी कहा कि सौरभ, तू तो अच्छा गायक है और तेरे को मांगल गीतों में नहीं जाना चाहिए, कि तेरे अच्छे गीत चल रहे हैं तो तू कहाँ मांगल गीत में बैठेगा। तो मेरा एक मन का भाव ये है कि शादी में 200 या 250 या 100 लोग आ रहे हैं, और शादी एक ऐसा जीवन का खुशी का पल है कि उस दिन सब सज धज के आते हैं, परिवार वाले भी, घर वाले भी, भाई बहन भी, सब लोग। और आजकल ज़माना दिखावे का है, बहुत दिखावे का। इंसान घर में क्या खा रहा या कैसा व्यवहार कर रहा है उससे मतलब नहीं है, पर कहीं बाहर जा रहा है तो उसे डैशिंग बन के जाना है, बढ़िया कपड़े चाहिए, बढ़िया फ़ोन हाथ में चाहिए, बड़ी अच्छी उसे उसमें लेने का, रॉयल रहना है। उस मांगल गीतों में जब हमारी टीम बैठती है अपनी वेशभूषा में, और जब इन गीतों को गाती है, जब वो मेलोडी नए बच्चों के कानों में जाती है, जो हमारे पहाड़ी समाज के, चाहे वो दिल्ली रह रहे हैं, चाहे वो अब्रॉड में है, चाहे वो देहरादून है, कहीं भी, तो मुझे गारंटी इस बात को बोलने में भी 1% कहीं पे होनी है कि वो घर में जाके अपने मम्मी पापा, अपने परिजनों से या अपने बुजुर्गों से ज़रूर पूछते होंगे कि मम्मी वो जो दीदी लोग गा रहे थे वो क्या है, या जो उन्होंने पहन रखा था वो क्या है, वो हाथ में जो ज्वेलरी पहन रखी थी उसे क्या कहते हैं। और उस 100 लोगों में से अगर किसी 50 परिजन भी अपने बच्चों को बताते होंगे कि ये मांगल गीत हैं बेटा, इसमें ये रस्मों के गीत हैं, ये शुभकामनाएं देने वाले गीत हैं, ये हमारी पुरानी संस्कृति है, ये पौंछी है, ये झंवरी है, ये गुलाबंद है, ये पाखुला है, ये धोती है, ये आंगड़ी है, तो जब ये अपने माता पिता अपने बच्चों को बताते होंगे, और उन 50 बच्चों में से अगर 30 बच्चों को भी समझ ये बात आती होगी, तो वो ज़रूर अपनी संस्कृति और अपने पूर्वजों के प्रति अट्रैक्ट होता होगा, अपनी जड़ों से अपने भी जुड़ेगा, स्वस्फूर्त। बिल्कुल। तो ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मेरे साथ साथ जितने भी लोग मांगल गीतों पे कार्य कर रहे हैं, वो अग्रिम भूमिका में हैं इस संस्कृति को बचाने के लिए। नहीं, आप तो अलग कर रहे हैं उसके लिए। आप तो, मैंने सुना आप वर्कशॉप भी करते हैं, बिल्कुल प्रशिक्षण भी बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल नए जो आ रहे हैं उनको सिखा भी रहे हैं बिल्कुल कि स्वर कैसे बिल्कुल। लगाना होता है। पंचोली जी, मैंने अभी जब मनोज रावत जी विधायक थे केदारनाथ विधानसभा के, उस दौरान मैंने आदरणीय दिवाकर गैरोला और मनोज रावत जी और दिवाकर गैरोला जी के संरक्षण में पूरे 6 महीने केदार घाटी के अन्य गाँवों में, भणज, ग्वाड़, त्रियुगी नारायण, यहाँ पर मांगल गीतों का प्रशिक्षण दिया। और वहाँ की भी जो धुनें थी, उन धुनों को भी सीखा, और जो हमें आता था वो भी महिलाओं को सिखाया। उससे एक पॉजिटिव पॉइंट क्या हुआ कि आज त्रियुगी नारायण में कोई भी वीआईपी शादी होती है, हर दिन 5-5, 6-6 शादियाँ होती हैं, तो वहाँ पहाड़ की जो महिलाओं को हमने सिखाया था, उनको एक रोज़गार मिलता है। 10, 15, 20, 25 मिनट का एक कार्यक्रम होता है, 25,000, 30,000 उन्हें पेमेंट मिल जाती है। रोज़गार से भी जुड़ा, और जो वीआईपी शादी करते हैं उनको हमारी संस्कृति का भी पता चल रहा है। आप बताओ, तो जब मांगल पे आप इतना गहन रूप से लगे हुए, अब तक आपने मांगल में क्या सफलता पाई है, कि कितने प्रकार के मांगल हैं? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पंचोली जी, आप खुद अच्छे आर्टिस्ट हैं, साहित्यकार हैं, तो आपको बड़ी अच्छी नॉलेज भी है और अच्छे आप सवाल भी कर रहे हैं। पंचोली जी देखिए, प्रकार तो मैं आपको बताता हूँ कि मांगल गीत चाहे उत्तराखंड के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे हिमाचल के हों, ये शुभकामनाएं देने के गीत हैं, हमारे रीति रिवाज के गीत हैं, जिसमें वायु हो, धरती हो, प्रकृति हो, वनस्पति हो, गाय हो, बच्ची हो, ये सब का समावेश कैसे हमारे जीवन में है,
उसके गीत हैं। पर हम अलग अलग घाटियों में जब जाएंगे, हम यमुना घाटी में जाएंगे, हम केदार घाटी में जाएंगे, हम मेरे अगर जो भरदार पट्टी है वहाँ जाएंगे, तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की धुनें हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करता हूँ हल्के से। जैसे हम केदार घाटी में जाएंगे, जो त्रिगुई नारायण और केदारनाथ के आसपास की जगह है, तो वहाँ गाते हैं कि ब्याले न्यूत्या बे गणपति द्यो, ब्याले न्यूत्या गणपति द्यो, आज करियां बे शुभ कार्य जो, ब्याले न्यूत्या बदरे बेशालो। वो कह रहे हैं ब्याली मतलब आज हमारा कार्य है, उससे पहले ही आज शाम को आमंत्रण है, आपको हमने आमंत्रण दिया है। जो हमारा ब्रह्मा के तुल्य भगवान जी जो हमारे ब्राह्मण देव हैं, उनको हमने ब्रह्मा के रूप में आमंत्रित किया है। हमने अपने औजी समुदाय को तब नियुक्त है। अब इसी को अगर हम पौड़ी में जाएंगे, तो वहाँ है कि पहली न्यूति वेद मुखी बर्मा, आज चाहिदा बर्मा जी को काज, आज चाहिदा बर्मा जी को काज। अब इसी को अगर हम थोड़ा रवाई घाटी में, मसूरी से ऊपर वाली बेल्ट में जाएंगे, तो वहाँ गाते हैं पूरो जस दिया खोली का गणेशा, पूरो जस दिया रे मोरी का नारायणा, पूरो जस दिया भूमि का भूम्याला, पूरो जस दिया रे पंच नाम देवा। और अगर इसी को अब मैं अपने पर्टिकुलर गांव की बात करूं, तो मुझे आज भी याद है, हमारी दादी, हमारे नानी लोग गाते थे कि यरणा पीठों बदरी के दारो, यरण पीठों के देवशो बली। क्या बात है ना? यरण पीठों भूमि का भूम्याल, यरण पीठों पंच नाम देवता। तो सौरभ की बात जब मैं कर रहा हूँ, तो सौरभ सच में आप सौरभ को हिंदी रूपांतरण आप ले सकते हैं। और मैं यहाँ बताऊंगा तो मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानचंद हो जाऊंगा, तो हम ज्ञानचंद नहीं बनना चाहते। सौरभ आप गूगल में लिखेंगे तो उसका जो हिंदी रूपांतर है वो सौरभ मैठानी आएगा पूरा, की जो उनकी एक्टिविटी, उनका शिष्टाचार और उनका जो सौम्य व्यवहार है जो सबके साथ आता है। सौरभ भाई एक हमारे जो नए कलाकार है ना, वो कहते हैं कि सौरभ भाई जब स्टेज पे जाते हैं ना, तो एकदम दर्शकों को मुट्ठी में बांध देते। वो जो तकनीकी है, मतलब कुछ है, जादू है, कुछ है। जादू तो कुछ नहीं होता पंचोली जी, वो लोगों का प्रेम होता है। हाँ, ये एक अच्छी बात आपने कहा कि अगर आप बिल्कुल इंटरेक्ट, आप आई कांटेक्ट और अपने गीतों से अगर सीधा लोगों के मन में बसेंगे या उनके जीवन की बात करेंगे, देखिए वो गीतों का कनेक्शन होता है। जो मेरे गीत हैं वो आम जनमानस की पीड़ा है, आम जनमानस के दिनचर्या है, उसके गीत हैं, तो लोग इसलिए जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं। इसलिए ना, जैसे मेरू गाँव, बिल्कुल बिल्कुल। वही मेरू गाँव भी एक सोच थी मेरी कि अपना गांव सबसे ज़्यादा प्यारा होता है और सबसे ज़्यादा प्रेम इंसान को अपने गांव से ही होता है। और ख़ासकर हम अपने उत्तराखंड में अपने गाँव की बात करें, तो वहाँ की एक बड़ी अद्भुत चीज़ है, वहाँ की एक विशेषता है कि जख औंदी हवा सरारा, बांझ लाखड़ो घासू का भारा, ठंडो मीठो पानी धारा, वकी मेरू गाँव। जख औंदी हवा सरारा, बांझ लाखड़ो घासू का भारा, ठंडो मीठो पानी धारा, वकी मेरू गाँव। जख शंभु भोलेनाथा, वकी मेरू गाँव।
जख बदरी विशाला वकी मेरू गाँव। क्या बात है, मतलब अगर ये चंपावत का आदमी भी गाएगा ना जी और चंपावत तो छोड़ो, शहर में मैदानी इलाकों में भी जो आदमी अपने गांव से मैदान बिल्कुल। शहर की तरफ आया होगा बिल्कुल तो उसके लिए भी ये लाइन है। बिल्कुल तो मतलब बिल्कुल इसमें पहाड़ मैदान कुछ नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो आप ये समावेश करते हैं ना, इसकी बड़ी कायल हैं लोग आपके लिए। बिल्कुल। और मुझे लगता कि अगर हम सौरभ मैठाणी से लगातार बात करेंगे तो आपको हर लाइन पे आपकी सुरीली आवाज़ सुनाई देगी। जी। और हमें बचा के भी रखना है क्योंकि दोबारा आपको जरूर बुलाना है। जी बिल्कुल हम आपको एक बार नहीं बुलाना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल ये पंचोली जी। हमारी आपसे विनती है कि आप दोबारा हमारी बिल्कुल। रिक्वेस्ट 7 महीने मत लगाना। बिल्कुल बिल्कुल ये आप 1 महीने में स्वीकार करेंगे। जरूर जरूर। और आप आज वर्तमान में आपको कहाँ पर पा रहे हैं अपने? इतने लोग बहुत प्यार करते जी हैं आपको। पंचोली जी, मैं वर्तमान में भी लोगों ने एक 50 साल लगा दे सौरभ भाई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक सामान्य आदमी हूँ और जैसे सब अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं वैसे ही मैं भी जी रहा हूँ। लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे गीतों को पसंद कर रहे हैं। मैं बस यही उनसे आग्रह भी करूँगा, निवेदन भी करूँगा और उनसे वादा भी करता हूँ कि आपके जो मेरे को जिस वजह से आप प्रेम कर रहे हैं मेरे गीतों को, वैसे ही अच्छे अच्छे गीत, अच्छी अच्छी रचनाएं आपके बीच में लाता रहूँगा। कोई लड़की नहीं कर रही आपसे प्रेम? हाँ, ये बड़ा अच्छी बात है। देखिए वो अगर सब में से पंचोली जी, अगर किसी लड़की ने प्रेम करना होता तो आज तक के शादी हो जाती, पर हमने केवल गीतों को प्रेम किया, लोगों ने हमारे गीतों को प्रेम किया, तो हम अभी तक के कोई तो होगा, अभी कोई कुछ नहीं है ऐसा, कोई ऐसा जीवन में नहीं है। अभी कोई कुछ आना नहीं। चाहिए ना। आपको हम ये जिम्मेदारी देते हैं कि आप ये जिम्मेदारी का निर्वहन करें। मैं आपको भेज रहा हूँ फोटो। जी जी खैर, तो ये सामान्य बातचीत में हम चाहेंगे कि बहुत क्षमतावान, गुणवान, योग्य व्यक्ति तो हमारे उत्तराखंड में है और सौरभ मैठाणी उत्तराखंड की एक प्रॉपर्टी है। आपने जो आपके साथ बहुत सारे नए लड़के हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे जाते जाते? आपको एक मैसेज उनको मैं यही मैसेज दूंगा कि आप अच्छे से अपने संगीत को सीखें, या आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, या आप डांस की विधा में जाते हैं, या आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, आप अच्छे से उसका जो आपके गुरुजी आपको सिखाते हैं उसको सीखिए। एक अच्छे शिष्टाचार माहौल में रहें और उसमें हम अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे संगीत हो चाहे कोई अन्य क्षेत्र हो, उसमें हम क्या डिफरेंट कर सकते हैं जो अब तक के उर्ख है, तो ज़रूर सफलता मिलती है और एक अच्छी सफलता मिलती है। क्या सुनाना चाहेंगे एक जाते जाते हमारे दर्शकों को? जाते जाते मैं उनको एक आएंगे दोबारा, मतलब आज के पॉडकास्ट में बिल्कुल बिल्कुल दोबारा आपको आना है। बिल्कुल, मैं जाते जाते एक गीत सुनाता हूँ अपना जो मुझे बड़ा पसंद है। वो गीत तो मैं नहीं कहूँगा, उससे गज़ल है। अच्छा। वो इस प्रकार के है कि घर यख चिबूण वक त्वी बतो अब रून कक, घर यख चिबूण वक त्वी बतो अब रून कक, धागु वेगी जिंदगी पर कुजाणी शूण कक, घर यख चिबूण वक त्वी बतो अब रून कख। बड़ा गूढ़ रहस्य है, मतलब आपने ये लास्ट में अंत में सुनाया जी कि श्योण कहाँ वो धागू कहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ये दोनों साथ मिल जाए तो पूरी जिंदगी बन जाती है। बिल्कुल। और तो आपने ऐसे छोड़ा कि दोबारा आपको आना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल आएंगे। इसको मैं याद रखूंगा, इसको काटना मत हमारे। श्यूण आप पे है, धागा लेके मैं जरूर आऊंगा, तो इसको फिर से सिलेंगे हम इस साक्षात्कार को। बिल्कुल। तो आज का पॉडकास्ट बस इतना ही। अगली बार सौरभ मैठाणी से मिलेंगे और किसी और शख्सियत को लेकर के आपके सामने मुखातिब रहेंगे। तब तक अनुमति दीजिए, नमस्कार।